नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाल। बिहार शिक्षक ट्रांसफर 2026 की नए नियम और नई व्यवस्था के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने जा रहे हैं। और नई जो चर्चा आम हो चली है और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो कौन से नई व्यवस्था, नए बदलाव की चर्चा हो रही है स्थानांतरण नियमावली को लेकर, हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले शिक्षकों का रेशनलाइजेशन होगा और उस रेशनलाइजेशन में विभाग अपने से आगे भेजेगा शिक्षकों को। बाकी उसके बाद स्थानांतरण के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, क्या पोर्टल से होगा, क्या आवेदन लिए जाएंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। और जो रेशनलाइजेशन के बाद जो ट्रांसफर के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और व्यवस्था यह बनाई गई है कि मान लीजिए कि एक विद्यालय है और उसी पे 5 शिक्षक उस पर दावा करते हैं, तो किस शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी और उसका आधार क्या है, इस पर एक चर्चा हुई है और सोशल मीडिया पे वो चीजें वायरल भी हो रही है। तो क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और वीडियो देखने के बाद कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या है। जो चर्चाएं आम है उसमें स्थानांतरण के लिए अब अंक व्यवस्था लागू की गई है। यूं कहें कि ग्रेडिंग व्यवस्था वहां बनाई गई। इस सिस्टम में कैसे होगा, कि क्या है सिस्टम? इस सिस्टम में यह है कि भांति भांति के शिक्षक हैं, बहुत दिनों से जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग कम दिनों से कार्य कर रहे हैं, कुछ नए बहाल हुए हैं, कुछ विधवा है, कुछ पति पत्नी है, इन सबको वेटेज दिया जाएगा। जी हाँ, और वेटेज क्यों दिया जाएगा? एक ही विद्यालय में अगर 5 तरह के शिक्षक अप्लाई करते हैं तो जिसका जितना पलड़ा भारी होगा, जिसका वेट जितना ज्यादा होगा, उसको वहां प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये वेट कैसे निर्धारित किया गया है, तो उसी को देखना है। और यही चर्चा है कि यही निर्धारित होने जा रहा है। क्या निर्धारित होने जा रहा है की बात की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा पर प्रति वर्ष 2 अंक मिलेंगे। यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है तो प्रति वर्ष के अनुसार 2 अंक मिले हैं। तो मान लीजिए आपने 10 वर्ष काम किया है तो 2 अंक के अनुसार आपका वेटेज 20 अंक हो गया। ठीक है, 10 वर्ष के अनुसार। 15 वर्ष किया है तो आपका वेटेज 30 अंक हो गया। तो अगर मान लीजिए जिला में कहीं जा रहे हैं, आप अपना शहर में कोई अगर विद्यालय का डिमांड रख रहे हैं, तो आपके वजन में 30 किलो है, इस किलो को माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसी तरह पति पत्नी के आधार पे 20 अंक है। पति पत्नी के आधार पे अगर हम आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए वेटेज 20 अंक है। उसके अलावा दिव्यांग शिक्षक को 20 अंक का वेटेज मिलेगा। उसके अलावा गंभीर बीमारी या स्वयं बीमार है या परिवार में कोई बीमार है, यहां एक बड़ी व्यवस्था जो बदलाव की जा रही है और उसकी संभावना है कि पहले स्वयं की बात की जा रही थी, अब यहां परिवार की तो आपको जिक्र किया गया है कि परिवार, पहले बच्चों को जोड़ा जाता था इसमें, अब परिवार में कुछ सदस्यों को यहां जोड़ा जाएगा और उसके लिए 15 अंक की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, दिव्यांग, पति पत्नी, इन सब का पलड़ा भारी है गंभीर बीमारी पर, क्योंकि गंभीर बीमारी में आपको केवल 15 अंक का वेटेज आपको मिलता था। और पहले क्या था, सबसे पहले इसको प्राथमिकता दी जाती थी। उसके बाद आता है विधवा महिला को। अगर आप विधवा महिला की बात करें तो उनको 20 अंक का वेटेज वहां मिल रहा है। उसके अलावा है तलाकशुदा कोई महिला है, उसको वहां 10 अंक का वेटेज मिलेगा। उसके बाद है कि अविवाहित महिला को 5 अंक। अविवाहित ये अनमैरिड है, अगर वो कहीं डिमांड कर रही है तो उनको, अगर उनके साथ कुछ और पुरुष भी डिमांड कर रहे हैं तो पुरुष के साथ उनका वेटेज जुड़ा हो रहेगा। और अविवाहित महिला है, उसके साथ एडिशनल एक 5 अंक उसको मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल होगी अगर ये चीजें व्यवहार में आ जाती है। उसके बाद है राष्ट्रीय पुरस्कार तो के लिए भी वेटेज तय किया गया है और प्रत्येक पुरस्कार के लिए 10 अंक की व्यवस्था यहाँ की गई है। उसके बाद है राज्य स्तरीय पुरस्कार पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया। गर्भवती महिला है, 31 मार्च या 31 जुलाई तक प्रसूति अवकाश पर अगर वो है तो उनको 40 अंक की वेटेज की बात वहां की जा रही है। उसके बाद है प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 0.5 अंक 31 आपको मई के आधार पर। देखिए, प्रत्येक वर्ष की सेवा पर यहाँ आधा अंक दिया जाएगा 31 मई के आधार पर। अगर जितने वर्ष सेवा आपने किया है उसके लिए आधा अंक मिलेगा। ये सब है, मान लीजिए शहर में काम कर रहे हैं तब भी आपको एक वेटेज आपका बन रहा है वहां। ऐसा नहीं है कि जो शहर में काम किया वो पापी हो गया, उसको भी उसका वेटेज उसको मिल रहा है। उसके बाद एक बड़ी व्यवस्था यहाँ यह लेके आई जा रही है जिसकी चर्चा है कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने या वेतन कटौती अगर हुआ है तो 5 अंक उसके काटे जाएंगे। एक बार हुए हैं तो 5, 2 बार हुए हैं 10, इस तरह की व्यवस्था
लाई जा रही है। तो ये स्थानांतरण के लिए अंक व्यवस्था जो लाई जा रही है, जो वेटेज सिस्टम की बात की जा रही है, वो यह है। आगे जानते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो वो महत्वपूर्ण प्रावधान आपको मैं बता दूं कि परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन लोगों का अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उन लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और प्रोबेशन पीरियड 2 साल के माने जा रहे हैं। और पिछली बार ये गलती की गई थी कि जिन लोगों का जो भी लोग नए बहाल हुए थे उन सबका ट्रांसफर हुआ था, जिससे मामला सारा पेचीदा हुआ था। सीधी सी बात है, और पहले से भी परंपरा आती जा रही है कि प्रोबेशन पीरियड में लोगों का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ टीआर3 को हो सकता है कुछ नुकसान देखने को मिले। किसी भी स्थानांतरण में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर पदस्थापना नहीं की जाएगी। जितना पद वहां स्वीकृत होगा उतना ही वहां स्थानांतरण के लिए आपको पद सृजित जो होगा, उतना ही स्थानांतरण के लिए पद वहां बनाए जाएंगे, उतने पद मिलेंगे। एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक काल अवधि से पदस्थ शिक्षकों का परस्पर सहमति से स्थानांतरण होगा। यहाँ बड़ी बात यह कही गई कि एक स्थान पर अगर 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक से पदस्थ है, यानी आप वहां पोस्टेड है, तो शिक्षकों का तभी म्यूचुअल ट्रांसफर वहां होगा परस्पर। ऐसा नहीं कि आज बहाल हुए और म्यूचुअल ट्रांसफर में चले गए, तो ये बात वहां नहीं देखने को मिल रही है। तो इसमें एचटी और जो एचएम है उनको यहाँ दिक्कत होने जा रही है, क्योंकि किसी का 2 वर्ष नहीं हुआ है। चलिए आगे है, 1 जून 2026 की स्थिति में 1 साल से कम अवधि वाले कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होगा। यानी 1 जून 2026 की में जिनका 1 साल अगर पूरा नहीं हुआ है, उनका स्थानांतरण आपको नहीं हुआ होगा। एक ही स्थान पर 2 वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही होगा। उसके बाद है यहाँ कि नए पोस्टिंग पर 3 वर्ष तक पदस्थापित रहना अनिवार्य होगा। इस पे एक उहापोह की स्थिति है, लेकिन ऐसी ही स्थिति बन रही है कि 3 वर्ष जो है आपको रहना होगा नए ट्रांसफर होने पर उस जगह पे, फिर आप अगले ट्रांसफर के लिए आगे जा सकते हैं। ये नियमावली बन रही है। कही यह जा रही है कि नियमावली एक दिन के लिए नहीं बन रही है। जब भी आप ट्रांसफर के लिए लायबल हो जाएंगे, तो आप ट्रांसफर के लिए जब आवेदन करेंगे तो ये एसओपी में ये सारी चीजें रहेंगी, ये जीवन पर्यंत रहेंगी। ऐसा नहीं कि आज ही के लिए आवेदन किया जाएगा। जब भी आप 3 साल के बाद लायबल होंगे और आप अप्लाई करते हैं, तो और कंडीशन में देखी जाती है कि इस एक पोस्टिंग पर, एक पद पर 5 लोग हो गए हैं, तो उनके वेटेज देखे जाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें वेटेज की बात की गई है। ऐसा नहीं कि नई ट्रांसफर के लिए बात की जा रही है। नई ट्रांसफर की बात जहां तक देखी जा रही है कि यहाँ शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवेदन नहीं किया जाएगा और वो आपको पोर्टल के माध्यम से भी सारी चीजें की जाएगी। तो यहाँ ट्रांसफर सबका होना है। ट्रांसफर में आपको आवेदन करना होगा और आवेदन में आपको वेटेज के अनुसार आगे जाना होगा। खैर, ये आगे भविष्य की बातें कही जा रही है कि यह नियमावली जो है 17 जून को कैबिनेट की बैठक में जाएगी और उसी में मुहर लगेगी, ये संभावना है। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये भिन्न भिन्न अलग अलग स्रोतों से आधारित है और इसकी आधिकारिक सूचना जारी होने पर वही अंतिम मान्य होगी। क्योंकि ये मैंने आपको सूचना के रूप में दिया है, एक सूचना जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसके आधार पर मैंने ये आपको बातें सारी बताई और इसी आधार पर चीजें होने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो भी रेशनलाइजेशन का कार्य है, जिसमें 2.5 लाख लोगों का हो चुका है, 2-3 दिन पहले उन्होंने ये बात कही, यानी 5-6 लाख की जहां स्थिति है, वहां आधे से ज्यादा, आधे के करीब लोगों का रेशनलाइजेशन के माध्यम से ट्रांसफर हो चुका है। अब कुछ लोगों का ट्रांसफर आगे होगा। यहाँ उम्मीद ऐसी है कि लगभग सभी के ट्रांसफर होंगे और वो ट्रांसफर उन लोगों के ट्रांसफर नहीं होंगे जिन लोगों के ट्रांसफर अभी हाल ही में हुए हैं, और बाकी बचे लोगों का रेशनलाइजेशन के माध्यम से ट्रांसफर होगा और कुछ लोगों के आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन उनके लिए जाएंगे और सबके लिए जाने की बात है। सबको आवेदन करना होगा और आवेदन में वेटेज की बात की जा रही है जो वहां मायने रखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ इसको बांटिए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।